कर्मियों के विरुद्ध हमारी लगातार कार्रवाई होती है। और अपराध कर्मियों के विरुद्ध हथियारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हथियार उन लोगों तक न पहुंचे, अपराध कर्मियों के हाथों में न पहुंचे, उसके लिए हमारी विशेष स्ट्रेटेजी है इस साल की कि हम लोग मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करें। मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में अभी तक हम लोगों को बहुत अच्छी सफलताएं मिली हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूं कि अगस्त महीने में अभी तक 4 जगह पर मिनी गन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया। 1 अगस्त को मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना अंतर्गत ऋषिकुंड पहाड़ पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें अनेकों उपकरण बरामद हुए। 17 अगस्त को औरंगाबाद के कसमा थाना अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे उपकरण इसमें भी बरामद किए गए। 25 अगस्त को लाखों ओपी अंतर्गत एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त छापामारी में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। 9 अभियुक्तों को वहां से गिरफ्तार किया गया। अर्धनिर्मित पिस्तौल, बैरल, मोबाइल, मोटरसाइकिल, नगद काफ़ी अधिक मात्रा में वहां पर उपलब्धि हुई। 26 अगस्त को नौगछिया के गोपालपुर थाना अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कुख्यात तस्कर मुकेश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। वहां से भी भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देशी कट्टा, बैरल, ट्रिगर इत्यादि को बरामद किया गया। ये 4 उपलब्धि हमारी अगस्त तक की है। अभी अगस्त के महीने में कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए अगस्त तक का फिगर हम आपको नहीं देंगे, हम आपको दे रहे हैं जुलाई तक का फिगर। और आप इसको समझिए, 2021 में 61 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, 2022 में 32 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ और जुलाई तक 27 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हो गया, जिसमें अगर ये 4 हम जोड़ देते हैं तो आज तक हमारे 31 हमारी उद्भेदन हो चुका है। पिछले वर्ष केवल 32 उद्भेदन हुए थे पूरे साल में। तो इस प्रकार से लगातार हथियार तस्कर, हथियार बनाने वाले और इस तरह से जो आपराधिक गिरोहों को हथियार की आपूर्ति करते हैं, उसमें बहुत सारे हथियारों की खेप को हमने बरामद किया। अर्धनिर्मित पिस्तौल, बैरल, ट्रिगर बनाने के उपकरण, लेथ मशीन और बहुत जगहों से जो अभियुक्तों को भी हमने गिरफ्तार किया, उससे अभी हम आगे पूछताछ कर रहे हैं। जो मोबाइल फोन वहां से बरामद हुए हैं उनका भी तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं, जो अभी अगस्त में हुआ। इसके बाद हम अभी और भी छापेमारी करेंगे, जो जैसे ही उद्भेदन होगा कुछ समय लगता है ट्रैक करने में, इंटेलिजेंस गैदर करने में, डेवलप करने में, वो जैसे होगा हम आपको। सर, ये साल दर साल उद्भेदन किया जा रहा है, मत में ये कहा जा रहा है, क्या अपराधियों को संरक्षण मतलब भेजा जा रहा है? सेकंड सवाल उसी से रिलेटेड है। कारतूस बरामद किया आपने, बड़ी उपलब्धि गिनाई है। कारतूस का कोई फैक्ट्री नहीं मिलता है। कारतूस कहाँ से आते हैं? फोर्सेस से आते हैं, फोर्सेस जो है वो मुहैया करा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट से या अर्धसैनिक बल है। ये गोलियां कहाँ से आ जा रही है इन लोगों के पास? उसका अनुसंधान में क्या कुछ आया है सामने? आपको मैं जानकारी दे दूं, हथियार की तस्करी पूरे विश्व में 3-4 जो मुख्य तस्करी हैं उसका एक प्रमुख अंग है। हथियार की तस्करी, ड्रग की तस्करी, मानव तस्करी, ये बहुत बड़े अपराध हैं और इनका एक बहुत बड़ा आयाम है। बिहार में प्रारंभ से मिनी गन फैक्ट्री रहने का, उनको चलाने का और उनको बेचने का कुछ पॉकेट्स में इतिहास रहा। हाल के दिनों में पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई हुई, उस बड़ी कार्रवाई के चलते अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गया। उन राज्यों का नाम लेकर के मैं किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अवगत हैं। अन्य राज्यों में अब यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं बनाते हैं, जो जेल में हैं वो उनके बाकी लोग, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बना रहे हैं तो आपने जो कहा उन सभी स्रोतों के माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और आसूचना डेवलप करते हैं। हथियार खरीदने वाले कौन हो सकते हैं? कोई अपराधी होगा। हथियार बेचने वाले कौन होगा? जो इसका डीलर या मिडिलमैन होगा। कारतूस खरीदने की डीलिंग कहाँ होती है, हथियार कहाँ पहुँचा जाते हैं, ये सब हमारे अनुसंधान और हमारी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आखिरकार उसी आधार पर ही हम किसी लीड तक पहुँचते हैं और लीड के बाद में उस आसूचना को डेवलप करते हैं। कई बार मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में पुलिस कर्मियों को कई ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसका खुलासा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता हूँ, और कई बार भेष बदल करके या
तरीका बदल करके पुलिस कर्मियों को जा करके खरीदने का बहाना कर करके उनको पकड़ना पड़ता है। ये सब अनुसंधान और तकनीक का विषय। इससे ज़्यादा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बताऊंगा। सर ऐसा नहीं होगा सर कि ये सवाल गोली को तो लेकर है सर, गोली कहाँ से मिल रहा है? गोली कहाँ से मिलता है? बात सुनो, जो आपने बात कही उसमें एनआईए भी जांच कर रही है। मुंगेर में जो AK-47 पकड़ी गई थी उसकी जांच एनआईए भी कर रही है। और कश्मीर में आज से 2 साल पहले जो हथियार पकड़ा गया था उसने ये बताया था कि हमने इसको बिहार से खरीदा था, तो उसके फॉलोअप में भी बिहार में कार्रवाई हुई थी। तो जहाँ कहीं भी पकड़ा जाता है, दिल्ली में हम लोगों के इनपुट पर बहुत बड़ा तस्कर करीब 4 साल पहले पकड़ा गया था। तो अन्य राज्यों में भी जो बरामदगी होती है उसी तरीके से हम लोग इसमें भी कार्रवाई करते हैं। उसी तरह से गांजा तस्कर, अब गांजा की तस्करी जहाँ से हो रही है, जिस राज्य में पकड़ा जाता है उससे पूछने पर पता चलता है कि कहाँ जाने वाला था या कहाँ से वो लाया जा रहा था। तो तस्करी के अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड पॉइंट है, जहाँ पकड़ा गया केस वहाँ होगा।